नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के छठे अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 25th एंड द 26th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। उसके पहले बिफोर वी डू दैट, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी आपसे एक हाथ जोड़ के विनंती है कि अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं, ये तो आप देख ही लीजिए, मगर अगर भगवत गीता चैंटिंग हम सीखना चाहते हैं तो हम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो है भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल में पहले वीडियो से देखना शुरू करिए। उसमें हमने श्लोक की संरचना बताई है, उसमें हमने सारे नियम बताए हैं, उसमें हमने श्लोक को कैसे चैंट करना है, क्यों करना है और भी कई सारी चीजें बताई हैं। और हर श्लोक की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है और हर श्लोक का अपना एक अलग नुआंस है जो हमको पता होना चाहिए। तो जब हम पहले चैप्टर से चैंटिंग जब शुरू करेंगे, तब जब तक हम यहाँ तक आएंगे तब हमको काफी सारे नियम वगैरह भी पता होंगे और हमको चैंटिंग में मजा भी आने लगेगा। वो बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एनचैंटिंग। तो हमारी आपसे विनती है कि हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल, उसके पहले वीडियो से आप देखना शुरू करिए और सीखते जाइए, आगे सिखाते जाइए। वो तो और भी अच्छा काम होगा अगर आप आगे भी सिखा सकें, लेकिन अगर सीखना भी है तो पहले वीडियो से देखना शुरू करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं कि 25वां श्लोक किस तरह से चैंट करते हैं। हाउ डू वी चैंट द 25th श्लोक ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द भगवत गीता। शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं इस श्लोक में। तो मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? शनैः शनैरुपरमेद्। तो ये पहला चरण यहाँ पे छूटेगा। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, तो तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ये न के बाद जो विसर्ग आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है श, और विसर्ग के बाद अगर श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। तो चूंकि यहां पे श आ रहा है तो विसर्ग का उच्चारण होगा आधा श। तो कैसे होगा? शनैः 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 शनैरुपरमेद्। तो ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के लायक कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में ये स के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है स, और अनुस्वार के बाद जब स आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। और ये थ के ऊपर जो अनुस्वार आ रहा है, उसके बाद का अक्षर है म, और अगर अनुस्वार के बाद म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और न के बाद ये जो विसर्ग आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है क, और विसर्ग के बाद अगर क या ख आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो ये हम इसको यहां पे स्ट्राइक ऑफ करके अपनी किताब में ये ख लिख के रख सकते हैं। तो ये तीसरा चरण हम कैसे चैंट करते हैं? आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, ऐसे करके हम चैंट करते हैं। और चौथे चरण में न किंचिदपि चिंतयेत्, इसमें
चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा ये वाला श्लोक। शनै शनैरुपरमेद, शनै शनैरुपरमेद, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किंचिदपि चिंतयेत। न किंचिदपि चिंतयेत। अभी 26वां श्लोक देखते हैं, छठे अध्याय का। पहले देखते हैं इसको चैंट कैसे करते हैं श्लोक को। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं, ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटता है इस श्लोक में। यतो यतो निश्चरति, तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। और तीसरा चरण ततस्ततो नियम्यैतत्, तो मैंने ये ऐसे करके चैंट किया था। अब यहां पे रूल जो है, ये जो दा हम यहां पे देख रहे हैं, ये कैसे बना हुआ है? द प्लस आ, दा। ओके, अभी यहां पे अगर हम देखेंगे, ये श्लोक यहां पे तीसरा चरण यहां पे समाप्त होगा और यहां पे संधि छूट रहा है, इसलिए द का उच्चारण हम कैसे करेंगे? त। ओके, तो ये कैसे होगा? नियम यही तत्। यहां पे तीसरा चरण छूटेगा और चौथा चरण आरंभ होगा आ से। ये जो त है वो यहां चला गया और ये जो आ है वो यहां पे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। इसको ऐसे करके हम चैंट करेंगे। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले और दूसरे चरण में कोई चैंटिंग के हिसाब से नियम है नहीं। तीसरे चरण में जो जहां पे छूटेगा तीसरा चरण, वो हमने आपको बता दिया कि कैसे होता है। सो ये नियम यही तत् और आत्मन्येव, ये ऐसे करके शुरू होगा। अभी ये जो श के ऊपर चौथे चरण में अनुस्वार आ रहा है, इसके बाद का अक्षर है न, और अनुस्वार के बाद जब न आता है तो अनुस्वार का उच्चारण न ही होगा। आत्मन्येव वशन्नयेत्। तो ये एक बार मैं दूसरा वाला मीटर फिर से चैंट करके बताता हूं। ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। ये ऐसे करके हम चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यतो यतो निश्चरति, यतो यतो निश्चरति, मनश्चंचलमस्थिरम्, मनश्चंचलमस्थिरम्, ततस्ततो नियम्यैतत्, ततस्ततो नियम्यैतत्, आत्मन्येव वशन्नयेत्। आत्मन्येव वशन्नयेत्। चलिए एक बार दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा जो अभी हम दोनों श्लोक कर रहे हैं उसका। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। शनै शनैरुपरमेद, शनै शनैरुपरमेद, बुद्ध्या धृति गृहीतया, बुद्ध्या धृतिगृहीतया, आत्मसंस्थं मनः कृत्वा,
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत्। आत्मन्येव वशन्नयेत्। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते आएगा। जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं वो नियम आप अपनी किताबों में नोट करते रहिएगा। खासकर ये वाले जो नियम हैं, जब हम शुरू में पढ़ना सीखते हैं भगवत गीता तो समझ में नहीं आता ये श्लोक को पढ़ना कैसे है। एक बार नियम आ जाए तो कितना आसान हो जाता है पढ़ना भगवत गीता, और हम आगे भी लोगों को बता सकें कि भगवत गीता पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, केवल समझने की जरूरत है। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 27th and the 28th श्लोक of chapter 6 of the Bhagavad Gita. Till then, नमस्कार, हरि ओम।